सुप्रीम कोर्ट ने यूट्यूबर रणवीर अलाहाबादिया को अश्लील कमेंट मामले में कड़ी फटकार लगाई है और अपना पासपोर्ट सरेंडर करने के लिए भी कहा है। कोर्ट ने उन्हें अंतरिम राहत देते हुए उनकी गिरफ्तारी पर रोक लगा दी है। हालांकि कोर्ट ने साफ साफ यह कहा है कि रणवीर अलाहाबादिया ने जो भी कुछ कहा वो बेहद बेहद शर्मनाक है। रणवीर अलाहाबादिया को सुप्रीम कोर्ट की फटकार। अभद्र भाषा पर कोर्ट ने उठाए सवाल। देश की सर्वोच्च अदालत ने यूट्यूबर रणवीर अलाहाबादिया को इंडियाज गॉट लेटेंट में अश्लील कमेंट करने के मामले में कड़ी फटकार लगाई है। हालांकि कोर्ट ने उन्हें राहत देते हुए उनकी गिरफ्तारी पर रोक भी लगा दी। कोर्ट ने रणवीर अलाहाबादिया को अपना पासपोर्ट सरेंडर करने और बिना इजाजत विदेश यात्रा न करने के लिए भी कहा है। साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें जांच में पूरा सहयोग देने के लिए भी कहा है। कोर्ट ने ये शर्त भी रखी है कि रणवीर या उनके सहयोगी आगे सुनवाई पूरी होने तक कोई शो नहीं करेंगे। चर्चित यूट्यूबर रणवीर इलाहाबादिया के मसले पर आज सुप्रीम कोर्ट में एक महत्वपूर्ण सुनवाई हुई। जिस तरह से इस मामले में उनके वकील के द्वारा एक याचिका दायर की गई थी कि रणवीर के खिलाफ कई अलग अलग राज्यों में कई मामले दर्ज हैं, तो उन्हें एक ही जगह पे कंक्लूड किया जाए, उसके बाद इस मामले में तफ्तीश का दायरा आगे बढ़ाया जाए। तो इस मामले पर सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जब सुनवाई हुई तो इस मामले में जब कोर्ट के द्वारा आज कई सख्त जो टिप्पणी जो है वो आज देखने को मिला है, लेकिन इस मामले पर एक थोड़ी सी राहत जरूर मिली है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि संबंधित एपिसोड का पर अब कोई भी FIR आगे दर्ज नहीं की जाएगी। याचिकाकर्ता को यह छूट है कि महाराष्ट्र और असम पुलिस को वह धमकी देने और मिलने के मामले पर जांच के दौरान में सुरक्षा की मांग कर सकता है। सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस N कोटेश्वर सिंह की बेंच के सामने यूट्यूबर रणवीर अलाहाबादिया ने याचिका दाखिल की थी और अलग अलग राज्यों में दर्ज मामले को एक साथ क्लब करने की अपील की थी, जिसके जवाब में कोर्ट ने कहा कि रणवीर के खिलाफ सिर्फ 2 FIR दर्ज हैं और दोनों में अलग अलग शिकायतें हैं। सुप्रीम कोर्ट ने रणवीर को कड़े शब्दों में फटकारते हुए कहा, आपको कैसे व्यवहार करना चाहिए ये आपको पता है, अश्लीलता क्या है आपको पता है, आपने जिस तरह के शब्दों का इस्तेमाल किया है वो बेहद शर्मनाक है। उससे माता पिता, अभिभावक और पूरा समाज नाराज होगा। आपने जिस तरह के शब्द चुने हैं उससे माता पिता, भाई बहनें शर्मिंदा महसूस करेंगे। आप लोगों के माता पिता को बेइज्जत कर रहे हैं। ये गंदे दिमाग की उपज है। हम इस तरह के व्यवहार को प्रमोट नहीं कर सकते, इसलिए कानून अपना काम करेगा। रणवीर अलाहाबादिया के वकील अभिनव चंद्रचूड़ ने रणवीर की सुरक्षा का हवाला भी सुप्रीम कोर्ट में दिया, जिसमें उनकी जुबान काटने पर 5 लाख रुपए का इनाम रखे जाने की बात कही गई। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने रणवीर अलाहाबादिया को कड़ी फटकार लगाई। जब आप ऐसी चीजों से पॉपुलैरिटी चाहेंगे तो लोग धमकी तो देंगे ही। आपकी भाषा से अच्छी धमकी देने वाले की भाषा है। अगर आपको सुरक्षा चाहिए तो आप महाराष्ट्र और असम सरकार से जांच के दौरान सुरक्षा की मांग कर सकते हैं। एडवोकेट आशीष जी राय और उनके सहकारी लोगों ने मुझे राज्य महिला आयोग को एक कंप्लेंट दर्ज की थी। उन्होंने उसमें कहा था कि रणवीर इलाहाबादिया और उनकी पूरी की पूरी टीम बहुत गंदे कंटेंट लेके यूट्यूब पे कुछ वीडियो अपलोड करते हैं और एक प्रोग्राम लेते हैं कि उसके ऊपर कार्रवाई की जाए। तो उसका रेफरेंस लेके हमने मुंबई पुलिस को लेटर भेजा था और कहा था कि इसकी पूरी की पूरी तरह से जांच की जाए और इसकी जांच करते हुए आपके पास जो भी इंफॉर्मेशन आ जाए उसके ऊपर उचित कार्रवाई की जाए। मुझे लगता है कि जो आदरणीय सुप्रीम कोर्ट ने कहा बिल्कुल सही कहा है। उन्होंने क्वेश्चन किया है द एक्सटेंट ऑफ ऑब्सेनिटी एंड द एक्सटेंट ऑफ वल्गैरिटी। कोई नहीं चाहता है कि एक व्यक्ति को टारगेट करे, लेकिन एक मिसाल बनने के लिए कानून का खौफ बहुत ज़रूरी है और यहाँ फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन इज़ फ्रीडम ऑफ इंक्रोचमेंट और वो इंक्रोचमेंट वल्गैरिटी है। तो मैं मानती हूँ कि आदरणीय सुप्रीम कोर्ट का आदर सम्मान करना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने रणवीर अलाहाबादिया की सुनवाई के बाद केंद्र सरकार से भी पूछा कि क्या वो YouTube और अन्य सोशल मीडिया पर अश्लील सामग्री के बारे में कुछ करने जा रही है। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को इस मामले में नोटिस भी जारी किया है।